क्या आपकी कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठा है? क्या बार बार अचानक खर्च, विदेश जाने की तीव्र इच्छा, अनजाने डर या अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक द्वादश भाव में राहु की। 12वां भाव केवल खर्च या हानि का भाव नहीं है। यह अवचेतन मन, पूर्व जन्म के कर्म, गुप्त शत्रु, सैया सुख, परदेश और मोक्ष का भी संकेत देता है। और जब इस गहरे अदृश्य भाव में राहु जैसा छाया ग्रह प्रवेश करता है तो जीवन साधारण नहीं रहता। ऐसा जातक अक्सर दो दुनियाओं के बीच जीता है, एक बाहरी भौतिक दुनिया और दूसरी अंदर की रहस्यमय दुनिया। कई बार इन्हें अचानक विदेश से अवसर मिलता है तो कई बार बिना कारण मानसिक अशांति या अजीब सपने परेशान करते हैं। लेकिन क्या 12वें भाव का राहु हमेशा नुकसान देता है? यह व्यक्ति को आध्यात्मिक जागरण और विदेशी सफलता तक भी ले जा सकता है। द्वादश भाव में राहु का स्थान ज्योतिष के गहन और रहस्यमय पक्ष को स्पर्श करता है। यह वह क्षेत्र है जहां भौतिक जगत की सीमाएं धीरे धीरे विलीन होती हैं और आत्मा अपने सूक्ष्म अनुभवों से गुजरती है। जब राहु, जो स्वयं माया जाल, असंतोष, आकांक्षा, असामान्य अनुभव और विदेशी तत्वों का प्रतिनिधि है, इस भाव में स्थित होता है, तब जीवन की दिशा साधारण नहीं रहती। यह स्थिति व्यक्ति को बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर अनोखे अनुभवों से गुजरने के लिए प्रेरित करती है। राहु की प्रकृति छाया ग्रह की है। वह जहाँ बैठता है वहाँ असामान्य, तीव्र और कभी-कभी भ्रमपूर्ण अनुभव देता है। द्वादश भाव में उसका होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति के अवचेतन मन में गहरी बेचैनी और अनसुलझी इच्छाएं हो सकती हैं। वह सामान्य जीवन में संतुष्ट नहीं होता, उसे कुछ अलग, कुछ रहस्यमय या विदेशी अनुभवों की तलाश रहती है। परदेश यात्रा, विदेशी संस्कृति या जन्मभूमि से दूर रहकर जीवन निर्माण की संभावना यहाँ प्रबल होती है। कई बार ऐसा जातक अपने देश में स्वयं को सीमित महसूस करता है और विदेश में जाकर विस्तार अनुभव करता है। आर्थिक दृष्टि से द्वादश भाव खर्च का घर है। राहु यहाँ अनियमित या असामान्य खर्च ले सकता है। व्यक्ति अचानक बड़े खर्च कर सकता है, विशेषकर विलासिता, यात्रा या रहस्यमय रुचियों पर। परंतु यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो विदेश या गुप्त कार्यों से लाभ भी संभव है, जैसे आयात निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अनुसंधान, गुप्तचर सेवा, तकनीकी नवाचार या ऑनलाइन माध्यमों से कमाई। राहु सीमाएं तोड़ता है, इसलिए आय के स्रोत भी पारंपरिक नहीं होते। मानसिक स्तर पर यह स्थिति अत्यंत प्रभावशाली होती है। द्वादश भाव अवचेतन और स्वप्नों का क्षेत्र है। राहु यहाँ तीव्र कल्पना शक्ति, जीवंत स्वप्न और कभी-कभी भय या भ्रम भी दे सकता है। व्यक्ति के भीतर एक निरंतर खोज चलती रहती है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या पाना है। यह बेचैनी यदि सही दिशा में जाए तो आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनती है। यदि गलत दिशा में जाए तो पलायन, व्यसन या मानसिक तनाव का रूप ले सकती है। द्वादश भाव मोक्ष का भी द्योतक है। राहु सामान्यतः भोग और सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है, पर जब वह मोक्ष भाव में आता है तो एक विरोधाभासी स्थिति बनती है। व्यक्ति संसार से भागना भी चाहता है और उसमें डूबना भी चाहता है। प्रारंभिक जीवन में भौतिक आकर्षण, गुप्त संबंध या छिपी इच्छाएं सक्रिय हो सकती हैं, परंतु जीवन के किसी मोड़ पर गहरी आध्यात्मिक खोज प्रारंभ हो सकती है। यह स्थिति बताती है कि आत्मा ने पूर्व जन्मों में अपूर्ण इच्छाएं छोड़ी थी, जिन्हें इस जन्म में अनुभव और संतुलन के माध्यम से मुक्त करना है। कार्मिक ज्योतिष के अनुसार द्वादश भाव पूर्व जन्म के शेष कर्मों का घर है। राहु यहाँ संकेत देता है कि आत्मा किसी विशेष अनुभव की ओर खिंची हुई है। यह अनुभव विदेशी भूमि, भिन्न संस्कृति या सामाजिक मानकों से हटकर जीवन जीने के रूप में हो सकता है। कई बार ऐसा जातक परिवार से अलग राह चुनता है। यह अलगाव केवल विद्रोह नहीं बल्कि आत्मा की कार्मिक यात्रा का हिस्सा होता है। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति गूढ़ विद्या, तंत्र, ध्यान, शोध या मनोविज्ञान में गहरी रुचि ले सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह स्थिति नींद संबंधी समस्याएं, चिंता या छिपी हुई बीमारियों की ओर संकेत कर सकती है। राहु भ्रम उत्पन्न करता है, इसलिए रोग का निदान कभी कभी देर से होता है, परंतु यदि व्यक्ति ध्यान, योग या अनुशासित जीवन अपनाए
तो मानसिक संतुलन संभव है। दृष्टि के प्रभाव से राहु द्वादश से छठे, आठवें और चौथे भाव को प्रभावित करता है। छठे भाव पर प्रभाव शत्रुओं के साथ अप्रत्याशित परिस्थितियां ला सकता है, कभी अचानक विजय, कभी अनपेक्षित विवाद। अष्टम भाव पर प्रभाव जीवन में रहस्य, शोध और परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ाता है। चतुर्थ भाव पर प्रभाव घर परिवार में अस्थिरता या बार बार स्थान परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यदि राहु शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो उसके परिणाम उच्च स्तर पर प्रकट होते हैं। व्यक्ति विदेश में प्रतिष्ठा पा सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है या अनुसंधान में सफलता पा सकता है। यदि पाप प्रभाव अधिक हो तो व्यसन, गुप्त संबंध, कानूनी उलझन या मानसिक अस्थिरता संभव है। अतः संपूर्ण कुंडली का विचार आवश्यक होता है। अब यदि कार्मिक दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के अर्थ को जोड़कर देखें तो स्पष्ट होता है कि जहां राहु अपूर्ण इच्छाओं को जागृत करता है, वहीं शनि कर्म का संतुलन करता है। यदि किसी कुंडली में राहु द्वादश में हो और शनि उससे संबंध बनाए तो जीवन में भौतिक आकर्षण और कार्मिक अनुशासन का संघर्ष स्पष्ट हो सकता है। शनि सिखाता है कि पलायन समाधान नहीं, जिम्मेदारी निभाकर ही मुक्ति संभव है। राहु अनुभव की ओर धकेलता है, शनि परिणाम का बोध कराता है। इस प्रकार द्वादश भाव में राहु और शनि का संबंध जीवन को गहरी आत्मिक परीक्षा बना सकता है। समग्र रूप से द्वादश भाव में राहु जीवन को साधारण सीमाओं से बाहर ले जाता है। यह व्यक्ति को विदेशी अनुभव, रहस्य, गहरी मानसिक यात्रा और कभी-कभी अस्थिरता भी देता है, परंतु यदि वह अपने भीतर की बेचैनी को समझकर उसे साधना, ज्ञान और सेवा की दिशा दे तो वही राहु मोक्ष मार्ग का द्वार खोल सकता है। यह स्थिति बताती है कि आत्मा ने अनोखा मार्ग चुना है जहां भ्रम और मुक्ति दोनों साथ चलते हैं। राहु यहाँ दंड देने नहीं बल्कि अधूरी इच्छाओं का अनुभव करवाकर अंततः उन्हें पार करने का अवसर देने आता है। द्वादश भाव में राहु के लाभों की बात करें तो यह व्यक्ति को साधारण सीमाओं से बाहर ले जाने की क्षमता देता है। ऐसा जातक अक्सर विदेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आयात निर्यात, रिसर्च, आध्यात्मिक साधना, ध्यान, मनोविज्ञान, रहस्यमय विद्याओं या पर्दे के पीछे चलने वाले कार्यों में सफलता पा सकता है। 12वां भाव अवचेतन और मोक्ष से जुड़ा है और राहु यहाँ गहरी जिज्ञासा तथा अदृश्य संसार को समझने की तीव्र इच्छा देता है। कई बार यह स्थिति विदेशी स्रोतों से धन, अचानक अवसर या अलग संस्कृति में बसने का योग बनाती है। यदि राहु शुभ दृष्टि में हो या मजबूत राशि में हो तो व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने वाला, गुप्त रणनीति में माहिर और कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से अनुकूल करने वाला बन सकता है। अब यदि हम इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो यही राहु भ्रम, अनावश्यक खर्च, छिपे भय, मानसिक अशांति, नींद की समस्या या गुप्त शत्रुओं की स्थिति भी बना सकता है। 12वां भाव हानि और व्यय का है, इसलिए राहु यहाँ कभी कभी फिजूल खर्ची, विदेशी मामलों में कानूनी उलझन या गुप्त संबंधों से परेशानी दे सकता है। अवचेतन में असुरक्षा या अजीब आशंकाएं बनी रह सकती है, जिससे व्यक्ति अंदर ही अंदर बेचैन रहता है। यदि राहु पाप प्रभाव में हो तो व्यसनों, पलायनवाद या वास्तविकता से दूर रहने की प्रवृत्ति भी विकसित हो सकती है। इसलिए इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता, आध्यात्मिक अनुशासन और खर्च पर नियंत्रण, ताकि राहु की अस्थिर ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सके। द्वादश भाव में स्थित राहु की महादशा जीवन को अचानक भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदल सकती है। यह काल प्रायः विदेश से जुड़े अवसर, स्थान परिवर्तन, लंबी यात्राएं या बहुराष्ट्रीय वातावरण में काम करने की संभावनाएं बढ़ाता है। कई लोगों को इस समय अप्रत्याशित तरीके से विदेश नौकरी, वीजा, शोध या आध्यात्मिक रिट्रीट का अवसर मिलता है। साथ ही अवचेतन मन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। अजीब सपने, गहरी अंतर्दृष्टि, छिपी हुई प्रतिभाओं का जागरण या रहस्यमय विषयों की ओर आकर्षण बढ़ सकते हैं। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो या मजबूत राशि में स्थित हो तो यह महादशा व्यक्ति को पर्दे के पीछे रणनीतिक शक्ति देती है। वह सीधे संघर्ष नहीं करता बल्कि परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ता है। कई बार पुराने कर्मों की सफाई भी इसी समय होती है, जिससे जीवन में एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है।